नमस्कार दोस्तों, आज एक भाई जी ने ऊबर की राइड बुक करी। इनका नाम पीयूष दुबे है और ये आपको याद होगा जो एक लाफ्टर चैलेंज एक शो आया करता था, हंसी का तड़का था। उस शो में इन्होंने काम किया हुआ है और जिस टाइम पर कपिल शर्मा का भी शो आता था उसके नेक्स्ट वाला शो इन्हीं का ही होया करता था। तो आज हमने सोचा कुछ इनसे बात करें। जब इनकी और मेरी मुलाकात हुई है तो सर आज जरा अपने बारे में बताइए जरा। नमस्कार, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन पीयूष दुबे हूँ और क्लीन कॉमेडी एक शो चलाता हूँ जो लाइव शो रहता है टिकट फ्री। और इस तरह के हम लोग अश्लीलता के खिलाफ एक जंग है जिसमें काका काकी, भैया भाभी, अंकल आंटी, बाप बेटी, बाप बेटे, सास बहू सब लोग एक साथ बैठ के शो देख सके, इतनी साफ सुथरी हम कॉमेडी करते हैं। और साथ में मेरा एक चैनल है स्टूपिड कॉमेडियन पीयूष चलता है। तो मैं आया हूँ तो भैया काफ़ी एनर्जेटिक हैं और इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं। और अचानक मेरी बातचीत होने लगी तो इन सब बातों की चर्चा हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे एनर्जेटिक लोग हमारे बीच रहते हैं। भले ही काम कुछ भी करें लेकिन ज्ञान एक अलग विषय है। ज्ञान और काम ये दो अलग अलग चीज़ें। काम हम जीविका पार्जन के लिए करते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है वो एक दूसरे को नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है, न कि अपने तक सीमित रखने के लिए। तो सर मेरा विषय ये है कि आपने जब वहाँ काम किया तो सर मैं एक कपिल शर्मा के शो के बारे में जानना चाहता हूँ। कैसे एंट्री होती है, क्या होता है वहाँ पे जो है, क्या ये रैंडमली पंच मारे जाते हैं या फिर वैसे? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ तो इतने सारे रैंडमली पंच तो होते नहीं है, स्क्रिप्टेड बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन हाँ, कपिल भाई वाकई बहुत अच्छे एक कॉमेडियन है। उनका स्टाइल बड़ा अच्छा है, यूनिक है। और उनसे भी ज़्यादा अच्छा यूनिक ग्रोवर साहब का, सुनील ग्रोवर जो बुद्धि बन के आते हैं, वो अद्भुत है। उनके जैसा तो कोई मतलब कैरेक्टर या कॉमेडियन है ही नहीं। सुनील ग्रोवर सर मैं बात काट रहा हूँ, क्या कहते हैं? अच्छा, सुनील ग्रोवर वो गुत्ती। एक सुनील पाल है जिसका शायद मेरठ में कोई केस हो गया था। किडनैपिंग कर लिया था। किडनैपिंग वाला। तो हम गुत्ती वाले पे आते हैं, ठीक है। वो सुनील पाल हमारे शो के जज थे। और कॉमेडी नाइट विद कपिल में जो बुआ थी वो भी हमारे शो की जज थी। अच्छा। अली अजगर। हाँ, अली अजगर नहीं, कॉमेडी नाइट विद कपिल में उपासना सिंह। अच्छा। अली वो फीमेल है और अली अजगर में मेल रहा। तो क्या हुआ कि इन लोगों का शो था, अच्छा शो था। सुनील ग्रोवर वर्सिटाइल थे, कभी गुत्ती बनना, अमिताभ बच्चन बनना, कादर खान बनना, अभी गुलजार साहब बन के आए थे। मल्टीपल रोल कर मतलब वो उस कैरेक्टर में ऐसा वो आदमी डूबता है। सबसे बड़ी बात है वो बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सुनील ग्रोवर साहब। बिल्कुल कर लेते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। उसको तो कैरेक्टर में ऐसे डूबते हैं। अमिताभ बच्चन के शो देखा था सर मैंने, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें हॉट सीट पे वो आ गया। अच्छा, उसके बाद वो क्या बात है, वो दाढ़ी ओढ़ी बना और अमिताभ बच्चन पे वो भारी पड़ गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था। हाँ, वो एक बहुत पॉपुलर मेरठी की एक शेर याद आ गया है, अजब नहीं ये तुक्का तीर बन जाए, फटे जो दूध तो फिर पनीर बन जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत की नजर से, न जाने कौन सा मोहरा कल को वजीर बन जाए। तो आपके अंदर अगर कला है और आपने हिजिटेशन छोड़ दिया है, हिचक छोड़ दिया है, भाई किसी को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, कत्ल तो नहीं कर रहे हो ना। सही बात है। कत्ल करने के लोग हिजिटेशन छोड़ देते हैं, भाई को गाली दे देते हैं, बेटा बाप को गाली देने लगता है। ये सब आजकल उल्टा सीधा होने लगा है। जहाँ भारत में जो सभ्यता का देश रहा, संस्कारों का देश रहा, उसको अंग्रेजों ने, मुगलों ने दूषित कर दिया। तो सर आप कपिल शर्मा के थोड़ा शो के बारे में और थोड़ा बताइए डिटेल से थोड़ा सा। कपिल भाई एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए थे। हालांकि उनको डर था कि कहीं ये कामयाब ना हो तो क्या होगा, लेकिन उनके अंदर ये था कि उनका लाइव शो गुजारा कर देगा। टैलेंटेड आदमी हो रहे हैं तो उन्होंने एक शो लाया, कपिल शर्मा शो। हाँ। पहले तो कलर्स पे आता था। ये लॉन्च कब, कौन से सन में हुआ था? 2012 के करीब। 2012 में पहले ये कलर्स पे आता था। कलर्स पे, हाँ। एक नौटंकी द थिएटर आता था, उसमें राजू श्रीवास्तव जी थे। राजू श्रीवास्तव मेरे गुरु रहे और बहुत मुझे प्यार करते थे, भगवान ऐसा। और मैं क्लीन कॉमेडी जो कॉन्सेप्ट शो चलाता हूँ उन्हीं को ट्रिब्यूट करता हूँ हर बार। आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी को, आदरणीय महाशय धर्मपाल जी महाराज जो MDH के मालिक हैं, और मेरी माँ श्रीमती इंदिरा, इस तीनों को मैं ये प्रोग्राम ट्रिब्यूट करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पहुँचा हूँ इन तीनों की वजह से। हालांकि और भी पिताजी वजह हैं, और भी लोग वजह हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वजह है। तो कपिल शर्मा शो ऐसा होता है। और वहाँ पे क्या होता है, अगर आप मेल डालते हैं कि मैं आपके उसमें आना चाहता हूँ एज ए ऑडियंस, तो आपको फिर मेल करते हैं और फिर आप जाते हो। क्योंकि देखो फिल्म सिटी में ना
बगैर कार्ड के आपको जाने नहीं देते हैं। अच्छा। आपको मनसे का कार्ड बनवाना पड़ता है, फिल्म सिटी का कार्ड होता है एंट्री का। एंट्री कार्ड अगर वो फिल्म सिटी entry- तो एक जगह ही हो गई ना, हाँ, पूरा हब हो गया फिल्म सिटी हाँ, का। अगर वैसे आपको बगैर कार्ड के जाने नहीं देंगे पहली बात। दूसरी बात, जा देंगे तो अगर आप एज ए आर्टिस्ट कुछ काम करें तो आपका चालान काट देंगे वो लोग। अच्छा, बड़ा वहाँ का सिस्टम ही अलग है, और होना भी चाहिए क्योंकि फालतू के लोग भी चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल, हाँ सही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो अब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे अब खास जैसे ओला उबर आ गई तो इसने ना एक गाड़ी के स्टैंडर्ड को एकदम रद्दल बना दिया कि नहीं बना दिया? बिल्कुल बना दिया, डिजायर या बहुत सी चीजें सारी तो ऐसे ही रहा। तो कपिल शर्मा हम जाएंगे, 10 घंटे की शूटिंग होती है, तब जाके 1 घंटे का प्रोग्राम बन के आता है, और 10 दिन पे कम से कम 100 लोग इस टीम में लगे रहते हैं, 15-20 तो स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट और गेस्ट कोऑर्डिनेटर की कौन से गेस्ट को बुला, अमिताभ को बुलाना, शाहरुख खान को बुलाना, उनके पीआर अच्छा, से। पहले ही तैयार, मतलब पहले ही पता लग। हाँ भाई साहब, आप एक बात बताओ, पहले से तैयारी तो नहीं ये लोग भी करोगे? आने के पैसे देते हैं, जो देखिए, फिल्म का प्रमोशन जो करते हैं, जो हाँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते हैं। हाँ, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर वगैरह जो होते हैं, जिनकी फिल्म आनी होती है, क्या हाँ। पैसे देते हैं? यहीं से ले ले। नहीं आगे से। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि बड़े बड़े तो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आते हैं, तो वो तो पैसे लेते नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि वो देते भी हों देते भी हैं। कि हम प्रमोट करने आ रहे हैं, कुछ छोटे बड़े लोग तो नहीं देते। चैनल वाला तो लेगा ही ना सर। हाँ, चैनल वाले चैनल का प्रमोशन तो सारा खेल है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि गेस्ट जो लोग बुलाते हैं तो शायद गेस्ट नहीं लेते हैं। अब मुझे पूरी तरह से मालूमात नहीं है, इसके बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं की है, लेकिन हमारे जो वो क्या नाम उनका, बड़ा अच्छा है, तो उनका क्या नाम था जो वहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं कपिल शर्मा में, एक बड़े अच्छे मोमडन है, मेरे दोस्त हैं, तो चलो वो कोई नहीं है, हाँ, सारा कुछ आगे। देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, सब कुछ है वो बड़ा अच्छा शो देखते हैं। रफ़ी भाई हैं, और वो लाफ्टर चैलेंज से ही कपिल भाई से जुड़े हुए हैं। कपिल भाई अच्छे भी इंसान है, लेकिन ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद ट्रैफिक उनके पास ज्यादा हो जाता है। अच्छा, सही बात है, उन्होंने जो गिन्नी से शादी करी है, वो पहले बहुत पैसे वाली हाँ, नहीं पैसे वाली का तो नहीं पता, क्योंकि मैं थी। उन्हें उन्होंने क्या ही वाले बोला है, अगर ऐसा है तो भाई। नहीं, पैसे वाली नहीं थी, प्यार, देखो पैसे वाली भी होगी, हाँ, लेकिन वो प्यार करती थी उनसे, सही बात तो है। एक तरफ से सिक्योर हो गया लाइफ, चलो प्यार करती है, ससुर जी भी अच्छे हैं, तो आदमी ना कहीं, और देखिए आदमी को झटके लगने चाहिए। अगर आदमी को झटका सीधे लगने ना, नहीं ऊपर से अच्छा। नीचे ट्रैफिक होता है, ऊपर से। हाँ, ठीक। तो आदमी को ना झटका नहीं लगेगा ना, तो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। अगर आपको झटका लगेगा, आपको पता है नदी गहरी है, तो आप कुछ तैयारी तो करके जाएंगे, नहीं करके जाएंगे तो डूब जाएंगे। सही ऐसे ही अगर झटका नहीं लगेगा तो लाइफ में बस कीड़े मकोड़े उतराए और गच्चे होके चले गए, क्या फायदा? तो झटका लगना चाहिए। अच्छा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सर एक चीज देखी मैंने, कि जो वो जैसे आज की मूवी आई थी राहुल रॉय वगैरह, हाँ। उससे भी बाद में भी बहुत हीरो आए, इतने हाँ। स्मार्ट थे, एक्टिंग भी ऐसी हाँ। ज्यादा बुरी भी नहीं थी, हाँ। लेकिन चल क्यों नहीं पाए? मतलब उनके गाने भी इतने सुपर डुपर हिट थे, हाँ, क्या वजह रही जो है? अभी बेटा मैं बात कर लूँ उसके बाद, अभी आप बैठो। अब तक तो दे भी दे। नहीं, अभी आप बैठो, उसके बाद अब तक तो मैं बैठ के चेस खेल रहा हूँ। सुनो, डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बैठ जाओ भाई। क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं था बात मैं कह को। रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पहले जो हीरो आए थे 90s वाले, हाँ, वो फ्लॉप रहे। कुछ ही लोग हैं, जैसे राहुल रॉय की बात करें, और भी है तो देखिए क्यों फेल हो गए जो है? कुछ क्या होता कुछ है, बातें नहीं नेपोटिज्म वाली जो चलती है, कुछ जैसे। नेपोटिज्म तो है इंडस्ट्री में, और भाईवाद, भतीजावाद, चाचावाद, ये भी तो है। हाँ, वो तो हर जगह है। बेटावाद हर जगह रहता है, लेकिन कुछ क्या होता है, जैसे अब ये राजकुमार राव को देखना है, ये बेचारा बहुत टैलेंटेड आदमी है, तो इसने अपने टैलेंट से एक अलग मुकाम कमाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग, इरफान खान अलग, और इनका- पंकज अलग। फिल्मी बैकग्राउंड तो रहा है ना इनके पेरेंट्स वगैरह का, किसी का तो। किसी का रहा है, कईयों का नहीं रहा है। अब पंकज जी का भी नहीं रहा है, आजकल बड़ा अच्छा करने लगे कि नहीं करने लगे हैं। तो शाम को अब खेलने जाओ। अब क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ इसका, उस टाइम के जो हीरो थे उन्होंने क्या किया, एक फिल्म हिट होते ही उस कामयाबी को ना, पहले 90s के समय में अपने आप को ना लोग भगवान लगते थे। भगवान। कोई बड़ा आदमी, अब आजकल के लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए, उनको पता है किससे क्या काम लेना है। पहले पढ़े लिखे लद्दड़ लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन में 100 फिल्में साइन कर ली।
हाँ, अब एक शिफ्ट यहाँ कर रहे हैं, एक शिफ्ट वहाँ कर रहे हैं, एक जगह जा नहीं रहे, एक फिल्म छोड़ दे रहे। अब उसमें क्या है, आप अगर स्क्रिप्ट ना पढ़ के पैसे के लिए 100 फिल्में साइन कर लोगे तो काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने उनसे कई, जैसे बाजीगर जैसी फिल्में निकल गई कई लोगों के हाथों से, कई लोगों के हाथों से अलग अलग फिल्में निकल गई, कई लोगों के हाथ से, राहुल राय के हाथों से ही बड़ी बड़ी फिल्में निकल गई कि 100, अरे एक फिल्म साइन करो, काम हाँ, करो। अब पैसे के लालच में 100 फिल्में साइन कर ली, हिट हो गया, जबकि ये बहुत खूबसूरत नहीं थे हीरो हीरोइन। नहीं तो उस बड़ा- जमाने में तो ठीक ही थे। नहीं, इनके पोस्टर भी रिलीज हुआ तो आपने देखा होगा कि जैकेट लगा के किया सब गया। कुश्ते की तरफ से चलेंगे। हाँ कोई नहीं, हाँ, वो पोस्टर लगाया था जो है, हाँ जैकेट का पोस्टर लगा के किया था। वो तो सस्पेंस रखने के लिए शायद वो नहीं नहीं, कपिल शर्मा- सस्पेंस नहीं, वो उतना सुंदर नहीं थे। राहुल रॉय की जो फिल्म आई थी आशिकी, उस टाइम हीरोइन जो आई थी, पर मैंने शायद कुमार सानू के मुंह से सुना था, कपिल शर्मा शो में आया था कि वो हाँ। पोस्टर इसलिए सस्पेंस में रखा नहीं, था नहीं, लोग नहीं। ज्यादा से ज्यादा देखिए आपने इस जैकेट समझे। के पीछे कौन है। वो जैकेट के पीछे उस टाइम भी लगा दिया था अच्छा, वो आशिकी में, और वो भी गुलशन कुमार से कह के, क्योंकि गुलशन कुमार ने देख प्रमोशन के लिए फिल्म गई थी, उन्होंने कहा हीरो हीरोइन ठीक नहीं लग रहे हैं, ये नहीं करूँगा, तो वो भट्ट साहब गए, तो बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई ऐसा हम रिलीज करेंगे, गाने इसके अच्छे हैं, हम पोस्टर लगा लेंगे गाने हीरो तो हीरोइन के, आज भी चलते हैं। तो उस पोस्टर को लगा दिया था, बाद में वो हिट गया। अन्नू जो हीरोइन थी, अन्नू रॉय ना? हाँ जो भी थी, हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पोस्टर इसलिए लगा दिया उसी के नकल, क्योंकि हमको किसको बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, तो इसलिए वो पोस्टर लगा दिया था इन्होंने। ये एक रीजन था और कोई खास रीजन नहीं था। और अब तो सर मैंने सुना है क्या कहते हैं, अब के जो हीरो हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, ये तो बड़े स्मार्टली हैं, क्योंकि अगर एक तो इनका नाम भी बहुत बड़ा है, ये कोई भी फिल्म साइन करते हैं उससे पहले एडवांस ले लेते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ हाँ, एडवांस तो चलता ही क्योंकि उनको industry पता में। है एडवांस लेंगे, जो उस पैसों कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा डबल ट्रिपल होगा। नहीं नहीं नहीं, तो अपना मेहनताना तो आप लेता ही है आदमी। तो एडवांस पे फीस कौन देगा? पहले भी एडवांस ही चलती थी, कुछ पैसा एडवांस चलता था, कुछ पैसा ये चलता था, लेकिन अब क्या है कि कई बार पूरा भी ले लेते हैं एडवांस। पहले तो लिहाज होता था, इतने फिल्म में शुरुआत में एडवांस इतना, फिल्म शुरू होने पे इतना, बीच में इतना, लास्ट में इतना, और एडवांस के बाद आजकल हीरो हीरोइन एक वो भी करते हैं एग्रीमेंट में कि अगर फिल्में बनती हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर भी अलग से लेते हैं। परसेंटेज में। हाँ, तो कई बार एडवांस नहीं लेते, परसेंटेज में भी हाँ, लेते वो हैं। यही सुना है, शाहरुख खान ये करता है ऐसा। और आपने ये देखा होगा कि आमिर खान साल में 1 या 2 साल में एक पिक्चर बनाता है ताकि क्वालिटी दे सके। क्वालिटी तो है ही है, वो आगे। अच्छा सर, शाहरुख खान ने काफी अच्छा नाम कमाया, पैसा भी काफी अच्छा कमाया। देखिए, मतलब 14,000 करोड़ का मालिक बन चुका है इस टाइम पर। जॉन बैरी या कैरी नाम था, वो थिएटर सिखाते थे विदेशों में, उनका शिष्य रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान में एनर्जी बहुत रही, बेशर्म बहुत है वो। बेशर्म समझते हैं क्या, मतलब मुझे काम करना है, कोई कुछ कहे कोई कुछ भी कहे, हाँ। तो उसको बेशर्म कहते हैं। ऐसे नहीं कि वो बदतमीज इंसान है, बहुत स्वीट इंसान। हाँ। मैं भी आज तक उनसे नहीं मिला हूँ, सपनों में भी अच्छा। नहीं मिला हूँ, सिर्फ फिल्मों में ही मिला हूँ। सर मैं तो मुंबई जाऊंगा एक बार, मैं- लोग ना मन्नत हालांकि घूमते हैं ना, मैं भी जाना चाहता हूँ। करीना से भी मैं मिल चुका हूँ, और भी शॉन वगैरह काफी लोगों से मैं मिल चुका हूँ, लेकिन मेरा शौक नहीं रहा इन हीरो हीरोइन मिलने, पता नहीं नहीं नहीं, अब ये तो बात है खैर अंदर से तो कैंप कि में क्या आ ही गए, मिलना अब तो चाहिए। दे- बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल तो कैंप में आ नहीं गए। नहीं, अभी नहीं, घर पे चलना है। उसके बाद तो क्या नाम है, इन हीरो हीरोइन से मिलने का कभी मेरा शौक नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मतलब आज भी नहीं रहा। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान है ना, हाँ, वो भी बिजनेस माइंडसेट की लेडी है। अरे उनसे शादी होने के लिए बड़ा मुश्किल से शादी हुई, शादी ही नहीं हो पा रही थी, वो बड़ा मुश्किल से वो शादी हुई। रेड चिल्ली जो खुला है, हाँ, उनका प्रोडक्शन हाउस है, हाँ। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, और VFX कई वगैरह फिल्में हैं। ये फैक्स बोलते हैं ना सर, जो है हाँ, वो उन्हीं का ही है। हाँ, कई फिल्में इनकी है, और कमाल है रेड चिली। आपको एक और फैक्ट बात बताओ, लगान फिल्म के बारे में जानते हैं आप? सर उसके बारे में नहीं पता, देखी है थोड़ी बहुत, अब जो है। बहुत अच्छी फिल्म है। एक तो इतनी बड़ी फिल्म थी, पहले कई हीरो के पास गई, सबने रिजेक्ट कर दिया, इतनी लंबी फिल्म है और ये है वो है। फिर ये गई आमिर, अच्छा। हाँ, आमिर खान के पास, आमिर खान ने भी मना कर दिया कि, फिर इसके जो डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, जो फिल्म लेके गए, तो उन्होंने एक एक कैरेक्टर को गढ़ा, भुवन रहेगा, कचरा रहेगा, ये रहेगा, मतलब मलिंग टंगा, जितना भी लोग हैं। तो आमिर खान लगे रोने फिल्म को पढ़ के, बड़ी अच्छी फिल्म है। अच्छा। उसके बाद इसको प्रोड्यूस कौन करेगा,
ये भी आमिर खान ने कहा चलो मैं पहली बार प्रोड्यूस करूंगा। 55 करोड़ आमिर खान ने दे दिया अच्छा कर्ज लेके, उस जमाने में 2001-2 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे 55 और उसके बाद उसका खर्चा बढ़ता गया, गुजरात में शूटिंग होती थी और पर डे खर्चा बढ़ता गया। आमिर खान 4-4 बजे सारे यूनिट के लोगों को लेके 6 बजे आ जाते, 6:01 में बस निकल लेती थी। जो एक्टर रह गया वो पैदल आएगा या अपने पैसे से आएगा, इतना सख्त उन्होंने नियम कर रखा था। वो धीरे धीरे उसका बजट बढ़ता गया, 55 करोड़ से 10-15 करोड़ और एक्स्ट्रा हो गया, 20 करोड़। आमिर खान गिरवी बहुत सारी चीजें रख दी है। आमिर खान ने भी? हाँ, बहुत सारे दोस्तों से उस टाइम 100 करोड़ 2001-2 में। और ऐसी कोई न्यूज़ वैसे हाँ, नहीं आमिर खान ने कभी बताया नहीं, तो बाद में आई ना। अच्छा, तो ये बैंक करप्ट थोड़ी नहीं, हो- बैंक करप्ट नहीं, तभी गिरवी रख के। तभी गिरवी तो खैर लोन वोन तो होता ही रहता है। बैंक करप्ट तो अमिताभ वगैरह हो गए थे। ऐसे तो अंबानी भी लोन ले रहा है, वो तो दुनिया हाँ, को पता वो है। तो। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने आप को मेहनत करके तराश के सबका पैसा दिया, तो ईमानदार आदमी पैसा दे देता है। अच्छा, कितने कर्जा हो गया था अमिताभ बच्चन पे? अमिताभ बच्चन कई 100 करोड़ का था, 100 करोड़ का। 150-200 करोड़ का था उस टाइम। ABCL जब फ्लॉप हुई तो उसके बाद आमिर खान ने जब ये फिल्म रिलीज की तो उस टाइम गदर रिलीज हो गई और गदर ने धूम मचा दिया। गदर ने तो भाई साहब हाँ, सही बात है। गदर। लेकिन जब आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई तो गदर से ज्यादा बिजनेस किया आमिर खान की फिल्म ने, अच्छा। ऑस्कर तक गई। लगान है। हाँ, लगान भाई साहब वो ऐसा इमोशनल था कि जब हम लगान कौन से सन में आई थी सर? वही गदर के साथ ही 2001-2 में ही आई थी। 2 में आई थी ना। हाँ, दूसरा 2001 में तो शायद गदर ही आई थी। हाँ, 1-2 में एक ही साथ आई थी दोनों फिल्में। अच्छा, हाँ, गदर इतनी हिट क्योंकि हुई उस टाइम पे 3 फिल्मों के गाने ट्रेंड कर रहे थे उस टाइम पे। दिल आशिकाना, गदर और एक राज। नहीं, राज तो बाद में आई। राज 2 मुझे याद नहीं है मेरे। एक थी जो के हाँ, राज भी साथ ही आई, लेकिन ये जो फिल्में हैं ये थोड़े से गैप के बाद आई। बेटा मैं बात कर रहा हूँ, नहीं करो। नहीं, घर पे देंगे क्योंकि यहाँ पे हिलेगा आंखों पे और रोशनी। तो ये ना जो गदर आई ये थोड़ा बाद में या पहले ऐसे कुछ आई। राज जो थी वो एक तरह की हॉरर फिल्म थी और उसमें क्या था कि रोमांस ज्यादा दिखा दिया था। फिर उसके गाने भी बड़े अच्छे थे। इस कदर राज, इस कदर जो आप हमको तड़पाएंगे। वो गाना तो भाई साहब आज भी। हाँ, अच्छा, गाने उसके अच्छे हैं, लेकिन अब मैंने देखा है लोग वो गाना चलता है ना तुरंत चेंज करवाते हैं, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली क्या होता है, अगर लोग फैमिली के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा नहीं, गाने या फैमिली लाइक है, उसमें कोई ऐसा बुरा भी नहीं है। नहीं, और फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे कहीं से किसी से मोहब्बत हुई हो अच्छा। और उस गाने से याद आ गई उसकी, आदमी कहता चल यार बदल दे। ये भी बात सही है। हाँ, वैसे भी दुनिया में लोग जख्म खाए हुए बैठे हुए हैं। जख्म खाए बैठे हैं। तो सर एक आध शायरी भी हो जाए जरा इसी बात पे। आप तो खैर कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, अच्छा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर कि तेरा इंतजार करना वाजिब है। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर कि तेरा इंतजार करना वाजिब है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो ये होता है। और और सब शायरी बहुत लंबी हो गई। आपकी शायरी को देख के एक छोटी सी एक शायरी मेरे को भी याद आ गई, पता नहीं इरशाद, कि जब आसमां से बूंद गिरे मेरी जहाँ पलकों पे साथ लेना, उठे मेरा जनाजा तो खिड़की से झांक लेना। प्यार के तो फूल ना हो तो पत्थर ही मार देना, फिर भी कोई पूछे ये कौन, हंस के अपना आशिक बतला देना। बात मेरे मरने की मेरी कबर पे ना आना तो मेरी जहाँ खाली हाथ चली आना। प्यार के दो फूल ना लाना, अगर दो प्यार के फूल लाना तो मेरी जहाँ मेरी कबर पे ना चढ़ाना, क्योंकि मैं पहले से दबा हुआ हूँ, मुझे और ना दबाना। अच्छा है, लेकिन ये आदमी जिंदा होते हुए लिखता है तो उसके पास कहाँ से पहुंचा पाएगा? सही बात है। आप देखिए, प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें ना एलोपैथी काम आती है ना होम्योपैथी। सही बात सिर्फ है। सिंपैथी काम आती है। सही पहले बात। बाबू कोई बात नहीं, अगली आ जाएगी। अब आप देखिए, पहले प्यार और अब के प्यार में बड़ा अंतर होता है। व्हाट्सएप पे प्यार होता है, 4 दिन बाद ब्रेकअप हो जाता ब्रेकअप है। होता है। ठीक है, जैसे शादी होने के बाद तलाक हो जाता है। ब्रेकअप होना तो बड़ा मुश्किल होता है और अब तो- आसान भी है। अब तो सर मैंने देखा ब्रेकअप पार्टियां भी हो रही है, क्योंकि कुछ लड़कियां मेरी हाँ। गाड़ी के अंदर गई, एक दिन केक वेक ले रखी थी, हाँ। तो बोल रही है भैया जरा गाड़ी आराम से चलाना, केक ले रखा। मैंने कहा अभी से लेके कहाँ जा रहे हो? कह रही इंडिया गेट पे बर्थडे, मैंने कहा बर्थडे मनाओ। कह रहे बर्थडे नहीं, ब्रेकअप हुआ है ना इसका। उसकी फ्रेंड है, बोले मैंने हाँ। ब्रेकअप हुआ है? कह रहे हम अब आजाद हैं आज से जो है, तो इस नहीं, तरीके से जो है। ब्रेकअप के अलावा तलाक पार्टी भी हो रही है। अच्छा, हाँ, तो वो एक ही बात है। तलाक और ब्रेकअप में शादी से अलग पहले है। वो ब्रेकअप है और जिसकी
फेरे देखो, डलते हो। आप शादी से ब्रेकअप कभी भी कर सकते हो भैया, तेरे से नहीं मतलब रखना है। लेकिन शादी के बाद तलाक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। वो तो है। हाँ, तो वो कहते हैं ना, सुबह सवेरे आज मैंने मेकअप कर लिया, आज मैंने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया। कर लिया, सही कह रहे तो हो। ये ब्रेकअप बहुत वो है। और मैं अभी चर्चा कर रहा था, पहले 90 के समय में जाइए, हम तो उससे पहले के समय में प्यार के बारे में हमें नहीं पता, पर हम तो 80s की बर्थ हैं, 80s मिड 80s की। पता तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है, थोड़ा थोड़ा याद है, सुना भी है कि पहले लोग अपना खून से लव लेटर लिखते थे, हाँ। उसको तीर लगा होता था मतलब कि नहीं, दिल बना होता था। खून से तो लिखते ही लिखते थे, साथ में अगर गलती से आपने गुलाब का फूल आपकी प्रेमिका ने दे दिया और उसको आपने दे दिया, हाँ। वो कई सालों तक सूख जाते थे, लेकिन ऐसे ही रहते थे। ये बात है। और उसको देख के प्यार अपने आप जमा हो जाता किताबों था। में, डायरियों में छुपा के रखते थे। अब तो क्या है, पहले तो प्यार एक होता था, अब आजकल प्यार कैसा है, तू चौथा पांचवा प्यार है, हाँ। आई बहार है, आजा मेरे बाल में, नहीं तो सतवां भी तैयार है। सही कह रहे हो। समझ गए? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। तो पता नहीं कैसे, ये गाना बड़ा अच्छा है। तो सर अब ये बताइए, आपने ये कॉमेडी का भी बारे में बताया, हमारी चर्चा हुई सर, अगर आपको कोई बुलाना चाहता तो आपका क्या हिसाब किताब रहता जो है, थोड़ा सा? देखिए, मैं बड़ा ही सस्ते में आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी कहीं गरीब का पार्टी वार्टी में एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन कोई बहुत अमीर आदमी है जिसको बस पैसा ही खर्च करके अलग अलग चीजें बुलाना, तो बहुत बड़े कॉमेडियंस को बुलाता है। हाँ, हाँ। कई बार अगर हमें भी बुला दे तो हम भी उससे पैसा ले लेते हैं, कई बार हमने लिया है। लेकिन बजट दिल्ली में है तो अंडर 10 तक काम हो जाता है, दिल्ली से बाहर है तो भाई आने जाने का और प्लस इतना, क्योंकि मेरे दिल्ली में बहुत सारे शोज होते हैं। अरे अगर उसी दौरान 2-3 शो अगर मिल जाएं तो मेरा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आने जाने का बाहर से ही, तो वो 20-25 हजार के करीब पहुंच जाता है। ये एक दिन का होता है, नाइट वाइट का सीन एक ही दिन का होता है। एक ही दिन का हाँ। 20 से 25 हजार रुपए, 20 हजार रुपए एवरेज हाँ, लेके चले। बाहर का, बाहर और का। प्लस आने जाने रहने का उन्हीं का है। ऑब्जर्व स्टेशन जो है। हाँ, कई बार जाते हैं, आने जाने का जैसे भी उनको सूटेबल लगे। तो आपको बुलाने के लिए क्या टिकट विकेट जो सब आपका उसमें उन्हीं का रहता है। उन्हीं का रहेगा? ये हाँ। आपके सिर्फ फीस हाँ, फीस है, रहना खाना पीना सब उनका है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे पीयूष दुबे भाई जी, और इनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा। हाँ जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में किसी और ब्लॉग में किसी अच्छे भाई के साथ। हाँ, क्या पता हम ही लोग भी कई बार दोबारा भी मिल जाएं, ऐसी बात नहीं है। हाँ नहीं, मुलाकात तो होती रहेगी, कोई दिक्कत अब नहीं मैंने है। आपका नंबर भी ले लिया, अब हम कई सारे जगह जाएंगे शोज करने, तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा, तो ठीक अच्छा है, ठीक है, लगेगा। ठीक है। मैं कहूँगा भाई अपनी गाड़ी बुक करके आ जाएंगे, जो फीस लगेगा वो देख लेंगे। तो सर अब चैनल को जरा वो इसको अलविदा लेने का आप ही ले दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग जरूर इनको देखिए, भाई को प्रमोट कीजिए, भाई को प्यार कीजिए, भाई को मोहब्बत दीजिए, क्योंकि अगर आप मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत से व्यक्ति जवा रहता है हमेशा। क्रोधित व्यक्ति क्या करता है, डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप किसी को प्यार दें, आप किसी जानवर को भी क्रोध करें तो आपको देख के दूर भागेगा, लेकिन अगर किसी जानवर को भी प्यार करें तो आपके पास आएगा। वैसे हम व्यक्ति हैं, अगर हमें भी आप प्यार से और सम्मान से और आदर से जितना भी प्यार देंगे, उतना हम आपके कृतज्ञ रहेंगे और उतना बढ़ेंगे। तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और उनके वीडियो को शेयर करिएगा, और ऐसे ही प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग भी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आजकल आधुनिकता के दौर में हम ना अंधे हो गए हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, और न अपना ख्याल कर रहे हैं, न परिवार का ख्याल कर रहे हैं, न किसी और का ख्याल कर रहे हैं। तो बस आपका प्रेम चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी लोग बने रहे, आपकी सेहत बनी रहे, आपकी आर्थिक रूप के समस्याएं सबकी खत्म हो, और एक दूसरे का सहयोग करें। अगर आपको लगे कि हम अपने पड़ोसी का सहयोग कर सकते हैं, मेरे एक सहयोग से वो बहुत आगे बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा जरूर कर दें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पैसे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सबको, और कोई बात नहीं, और भाई को सहयोग करें। तब तक के लिए हमें भी इजाजत दें। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।